नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास। उत्तर प्रदेश का हम फिजिकल जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। और लगभग लगभग लास्ट वीडियो से ही कुछ चीज़ें रिलेटेड रहेंगी अभी स्टार्टिंग में। देन हम तब आगे जितना बढ़ेंगे उतना हमें नई नई चीज़ें देखने को इसमें मिलती जाएंगी। तो आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखा है आपको यूपी जीके के। एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी जीके नाम करके, तो वहां पर आपको एक एक लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ये जो वीडियो है आने वाले एग्जाम जितने भी हैं, यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपी एसआई या यूपी पुलिस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, हर जगह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के यहाँ से देखने को मिलेंगे। और हम कर रहे हैं ये बाईसीटी की बुक से, यूथ कंपटीशन की बुक से। तो लास्ट वीडियो जिसने दोस्तों देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, देखो यहाँ से कि ये सब चीजें रिवीजन टाइप पे आ गई हैं फिर से। देखो कि भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। ठीक है, मतलब मध्य में स्थित है उत्तर प्रदेश, ये एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा जो है वो नेपाल से जुड़ी हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा आपके दोस्तों नेपाल से जुड़ी हुई है। ओके, नेपाल से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं। हम्म, नेपाल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखो पहली बात तो है उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर मध्य में स्थित है। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ, उत्तर मध्य में स्थित है। आई थिंक ये कलर थोड़ा ठीक होगा दोस्तों हाईलाइटिंग के लिए। इसकी जो सीमा है वो कहाँ से, नेपाल से जुड़ी हुई है। राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा चीन से, ठीक है, सीमा चीन से भी जुड़ी थी जब विभाजन नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है ये 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो थे 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतीय देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। ये अक्षांशीय विस्तार तो है 23 मिनट 52 डिग्री से लेकर 30 मिनट 24 डिग्री तक। और उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है, पूर्वी देशांतर मध्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम तक की इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये है 650 किलोमीटर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और साथ ही साथ में इसकी जो चौड़ाई है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है आपकी 240 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भी हमारे साथ लास्ट वीडियो में कनेक्टेड थे उनको पूरा रिवाइज कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कि यस सर पूरा रिवीजन हो रहा है। आपके कमेंट मुझे बढ़िया और ज़्यादा प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये आपके भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों ये 7.33% है। ठीक है, आगे कुछ चीजें देखते हैं कि प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला जो है वो, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है सहारनपुर, तथा सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। ठीक है, उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी आपका सोनभद्र देखने को मिलेगा। सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला आपको शामली देखने को मिलेगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कि देखो हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करता है, सहारनपुर। ठीक है, बिहार के साथ 6 7 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ आपके ये 6 जिले हैं, ये सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले सीमा साझा करते हैं आपके। छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला जो कि सोनभद्र है। झारखंड के साथ भी एक जिला। उत्तराखंड के साथ 7 जिले और हरियाणा के साथ ये, सॉरी, बिहार के, ये राजस्थान के साथ 6 हैं। और हरियाणा, एक सेकंड, राजस्थान के साथ सिर्फ दो दोस्तों हैं यहाँ पर, ये दो ही हैं। ठीक है, ये 2 जिले हैं, कौन कौन सा, आगरा और मथुरा है, तो ये अपनी सीमा साझा करते हैं। जिसकी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो ये सभी राज्य और दिल्ली जो संघ शासित क्षेत्र है ये भी, तो टोटल 8+1, मतलब 8 राज्य और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से 11 जिलों से लगती है, तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से लगी हुई है। प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो जो सहारनपुर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट है ये, इसके बगल में आपको 3 राज्य देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा।
जबकि सोनभद्र जिले से सर्वाधिक 4 राज्य लगते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्य किससे कनेक्टेड है? सोनभद्र से। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है सोनभद्र आपका। मध्य प्रदेश तीन तरफ से घिरा हुआ जो जिला है वो है ललितपुर। ललितपुर इस तरीके से देखो लटका हुआ है नीचे, फिर ऊपर झांसी आ जाता है, और पूरे में यहाँ अगल बगल मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र फैला हुआ है। आगे देखेंगे आप दोस्तों, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जिसमें कि नंबर 1 पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र आपका थर्ड नंबर पे है, फिर आ जाता है यूपी आपके फोर्थ नंबर पर। आगे देखते हैं विभिन्न राज्यों से लगे प्रदेश। एक सेकंड, ये क्या होगा? तो विभिन्न राज्यों से लगे हुए प्रदेश के जिले की बात करते हैं एक बार। देखो, मध्य प्रदेश से आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, टोटल 11 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ में। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली। तो ये बिहार के साथ 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं अपनी। उत्तराखंड के साथ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये भी आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। हरियाणा के साथ सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत और शामली, ये 6 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान के साथ सिर्फ आगरा और मथुरा। दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, 2 जिले। हिमाचल प्रदेश के साथ एक सहारनपुर, छत्तीसगढ़ के साथ एक सोनभद्र, झारखंड के साथ भी एक जिला आपका सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती देश जो है वो कौन सा है? नेपाल है। इसके साथ प्रदेश के 7 जिले, सॉरी, अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज। सिद्धार्थनगर का जो मेन हेडक्वार्टर है इसका वो है नौगढ़। नौगढ़ में इसका पूरा हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, नौगढ़ के अंदर। ठीक है, आगे है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा, पूरब में गंडक नदी। इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करते हैं, किसकी? उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं वो हैं 8 जिले हैं। कौन कौन से? जो राजधानी मतलब दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, तो ये हैं आपके बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हैं। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, ये सभी राजधानी के बहुत पास जिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा भूगर्भिक दृष्टि से मतलब, तो ये हमारे जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही एक अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम में शैली द्वारा प्री कैम्ब्रियज आर्कियन युग में हुआ था। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो ये तो हमने पूरा रिवीजन टाइप में दोस्तों हो गया वीडियो। अब हम कुछ आगे लेते हैं, यहाँ से देखो कि ये यहाँ पर दिया गया है तराई। देखो, ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये शिवालिक तलहटी, ये आप देख रहे हैं, ये है शिवालिक तलहटी। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, टेस्ट नहीं है ये एक्चुअली में। हाँ, तो ये है शिवालिक तलहटी। ठीक है, ये है शिवालिक तलहटी आपकी दोस्तों। और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा भावर और तराई क्षेत्र। देखो, ये शिवालिक तलहटी ऊपर वाला क्षेत्र है, उसके नीचे अगला आ गया ये वाला क्षेत्र, ये पूरा आपका भाबर और तराई क्षेत्र है। नीचे वाला ये यहाँ तक देखो पूरा फैला हुआ है इतने लंबे तक। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे एक और आ गया, ये आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र है, ये जो है वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया यहाँ पर खेती होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना के बीच का जो इसको क्षेत्र को बोलते हैं, ये दोआब क्षेत्र होता है। और आप लास्ट वाला जो देखेंगे, ये वाला रीजन जो है लास्ट वाला, जहाँ पर आपको ये त्रिकोण टाइप के बने दिखाई देंगे, ये वाले, ये आपका कहलाता है ये प्रायद्वीपीय दक्षिण का पठार, जिसको हम दक्षिण का पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक है,
ओके, आगे देखते हैं भावर और तराई क्षेत्र का प्रदेश के बारे में। ये इसमें कलर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं भावर एवं तराई का प्रदेश। तो भावर, देखो भावर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में, ध्यान देना, भावर क्षेत्र जो है वो, ये क्या है, एक पतली पट्टी के रूप में तक विस्तृत है। कहाँ तक? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, ठीक है। सहारनपुर से जो, सहारनपुर हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक भावर क्षेत्र का जो पतली पट्टी के रूप में ये विस्तृत है। पश्चिम से पूरब की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई जो है क्रमशः घटती है। तो पश्चिम से कहाँ? पूरब की तरफ, इधर से, तो जब आप इधर से इधर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है? घटती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भावर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ तक है? तो बिजनौर, सहारनपुर, ठीक, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर और ये शाजापुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई उत्तर पूर्वी उत्तर में 80 से 90 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब में कुशीनगर, सहारनपुर की ओर इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती है। भावर क्षेत्र के तराई क्षेत्र में, भावर क्षेत्र के तराई का क्षेत्र पड़ता, भावर क्षेत्र के दक्षिण में, किसमें? भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। सबसे ऊपर देख रहे थे भावर था, उसके नीचे तराई था। तो भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। और तराई क्षेत्र दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अब ये गंगा यमुना के बारे में बात करेगा कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, देखो तो ये क्या है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान तथा गंगा का पूर्वी मैदान सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहीं से, यहाँ है गंगा नदी, गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है कौन? यमुना नदी। यमुना नदी और गंगा, यमुना नदी जो है वो गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो वहीं गंडक नदी जो है वो पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। याद रखें, गंगा गंडक नदी पूर्वी सीमा का निर्माण, और जो ये जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण है वो यमुना नदी, ठीक है, करती है। इस मैदान का निर्माण कांप, जिसको हम मिट्टी या कीचड़ कहते हैं, वह बालू से हुआ है। इस मैदान का निर्माण जो है वो कांप, मिट्टी या कीचड़ व बालू से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। तो याद रखना बहुत अच्छे से दोस्तों कि उत्तर पश्चिम से कहाँ है? दक्षिण पूरब की ओर। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, जबकि पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। तो जो पश्चिमी भाग का ढाल जो है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा इसका ढाल जो है वो तीव्र है, ज्यादा आपको शार्प देखने को मिलेगा यहाँ का ढाल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि गंगा यमुना के मैदान का निर्माण कांप मिट्टी से हुआ है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है, औसतन ऊंचाई दे रहा है 300 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों आगे कि गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार जो है वो बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया आदि जिलों तक फैला हुआ है, ठीक है। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे दोस्तों, पढ़ना होगा इनको, फिर से रिवीजन करना होगा। नेक्स्ट है गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण जो है वो अति नूतन एवं अभिनूतन नदी में युग में नदी घाटी अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल जो है वो पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूरब की ओर है, ओके। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी? एक तो है आपकी ऊपरी तथा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम बांगर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर, ठीक है। और अगली है कि खादर, जिसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो बागर जो है ये पुरानी मिट्टी है, जिसको हम ओल्ड सॉइल बोलते हैं, और ये खादर क्या है? ये आपकी नवीन मिट्टी के नाम से
जानी जाती है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे इसमें। कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन से? बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं इसमें पठारी भूखंड में। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिण उच्च प्रदेश में बिंद काल की प्राचीन नीच चट्टानों तथा निम्न प्रदेशों में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में आपको कौन सी मिट्टी, काली या रेंगुर मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में आपको यहाँ चिलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है, तो याद रखना इसका नाम ये चिलास है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में आपको बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? सोन नदी है। बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड का ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई आपको 300 मीटर देखने को मिलेगी। अब हम दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, जिसमें कि एग्जाम कॉर्पसूल से आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बहुत ध्यान से इनको समझेंगे एक एक करके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह यहाँ किसके निकट है? तो ये दोस्तों कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में के बुंदेलखंड में जो है वो कर्क रेखा के निकट है, इसलिए यहाँ का तापमान जो है औसत तापमान थोड़ा अधिक है। आगे देखो, बंगीरा पर्वत शिखर किस पर स्थित है? तो बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है क्या है? झांसी रानी का किला। रानी की झांसी है जो रानी झांसी का किला जो है वो बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बगीरा पर्वत, याद रखना इस बगीरा पर्वत का नाम। ठीक है, तो झांसी का रानी का किला जो है, झांसी रानी का किला, ये आपके बगीरा पर्वत पर है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची पठारी पहाड़ी है, तो उसका नाम है सोनाकर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो है सोनाकर। सोनाकर नाम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुकरण करना है, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, उसके बाद बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और सोनभद्र आता है। ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने ये लगा रखे हैं कि से पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे इधर देखो पश्चिम में यहाँ गौतम बुद्ध नगर, बगल में गाजियाबाद था, तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी ये लखनऊ के पास में, फिर मिर्जापुर नीचे, उसके सबसे लास्ट में मिलेगा आपको सोनभद्र नीचे से। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अग्रकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो ये आपका है बुंदेलखंड। ठीक है, यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस एग्जाम में आया हुआ है, आपको सब दिख रहा है सामने। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र जो है, ये आपका दोस्तों सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये बलिया जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये है नेपाल। 7 जिलों के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने? 7 जिले के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन में हो सकता है उड़ीसा, नहीं दिया होगा, उड़ीसा दिया होगा तो अपना यही आंसर है, उड़ीसा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पड़ोसी सीमा राज्यों को स्पर्श करता है, और कोई इतना राज्य स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ महोबा। उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है? तो 7.33%, ऊपर हमने देखा था 7.33% है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सभी है। अब ऑप्शन में जो आंसर दिए हुए हैं वही है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश का पूरा जो है भौगोलिक, जो हम भी टॉपिक पढ़ रहे थे, ये पूरा कंप्लीट हुआ हमारा भौतिक विन्यास। ओके, तो आई थिंक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, पूरा वीडियो देखा है, तो आपको पसंद आया है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, आपके कमेंट्स ही आगे हम कंटिन्यू रख पाएंगे पूरी यूपी के जीके को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।